प्रभात का सूर्य बड़ी सुंदरता से उदित हुआ। वर्षा के बाद शरद ऋतु की यह नई धुली धूप मानो सुहागे में पिघले निर्मल सोने की तरह रंग दे रही है। कलकत्ता की गलियों के भीतर परस्पर सटे हुए पुराने ईंट झर्रे गंदे मकानों के ऊपर भी इस धूप की आभा ने एक तरह का अनुपम लावण्य फैला दिया है। हमारे घर आज सुबह से ही शहनाई बज रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वह मेरे कलीजे की पसलियों में से रो रो कर बज रही हो। उसकी करुणा भैरवी रागनी मानो मेरी आसन्न विच्छेद व्यथा को शरद ऋतु की धूप के साथ संपूर्ण विश्व जगत में व्याप्त किए दे रही हो। मेरी मिनी का आज ब्याह है। सवेरे से भाग दौड़ शुरू है। हर वक्त लोगों का आना जाना जारी है। आंगन में बांस बांधकर मंडप छाया जा रहा है। हर एक कमरे में और बरामदे में झाड़ लटकाए जा रहे हैं और उनकी टन-टन की आवाज मेरे कमरे में आ रही है। चलो रे, जल्दी करो रे, इधर आओ की आवाजें गूंज रही है। मैं तब अपने लिखने पढ़ने के कमरे में बैठा हुआ खर्च का हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत आया और सलाम करके खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान ही न सका। उसके पास न तो झोली थी, न वैसे लंबे लंबे बाल थे और न चेहरे पर पहले जैसा तेज ही था। अंत में उसकी मुस्कुराहट देखकर पहचान सका कि वह रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूं। सुनते ही उसके शब्द मेरे कानों में खट से बज उठे। किसी खूनी को मैंने कभी नहीं देखा था। उसे देखकर मेरा सारा मन एकाएक सिकुड़ सा गया। मेरी यही इच्छा होने लगी कि आज के इस शुभ दिन में यह आदमी यहाँ से चला जाए तो अच्छा हो। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक जरूरी काम है, सो आज मैं उसमें लगा हुआ हूँ। आज तुम जाओ, फिर आना। मेरी बातें सुनकर वह उसी समय जाने को तैयार हो गया, पर दरवाजे के पास जाकर कुछ इधर उधर देख करके बोला, बच्ची को जरा नहीं देख सकता? शायद उसे विश्वास था कि मिनी अब तक वैसी ही बच्ची है। उसने सोचा कि मिनी अब भी पहले की तरह काबुली वाला, ओ काबुली वाला चिल्लाती हुई दौड़ी चली आएगी। उन दोनों के उस पुराने कौतुक जन्य हास्यालाप में किसी तरह की रुकावट नहीं होगी। यहाँ तक कि पहले की मित्रता याद करके वह एक पेटी अंगूर और एक कागज के दोने में थोड़ी सी किशमिश और बादाम शायद अपने देश के किसी आदमी से मांग मूंग कर लेता आया था। उसकी पहले की वह झोली उसके पास नहीं थी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, आज किसी से मुलाकात न हो सकेगी। मेरा जवाब सुनकर वह कुछ उदास सा हो गया। खामोशी के साथ उसने एक बार मेरे मुंह की ओर स्थिर दृष्टि से देखा, फिर सलाम बाबू साहब कहकर दरवाजे के बाहर निकल गया। मेरे हृदय में न जाने कैसी एक वेदना सी उठी। मैं सोच ही रहा था कि उसे बुलाऊं। इतने में देखा तो वह खुद ही आ रहा है। पास आकर बोला, यह अंगूर और कुछ किशमिश बादाम बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसके हाथ से सामान लेकर उसे पैसे देने चाहे, वह उसने मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, हमेशा याद रहेगी। ऐसे रहने दीजिए। जरा ठहर कर फिर बोला, बाबू साहब, आपकी जैसी मेरी भी देश में एक लड़की है। मैं उसकी याद कर करके अपनी बच्ची के लिए थोड़ी सी मेवा हाथ में ले आया करता हूँ। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। कहते कहते उसने अपने ढीले ढाले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर छाती के पास से एक मैला कुचैला कागज का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसकी तह खोलकर दोनों हाथों से उसे फैलाकर मेरी टेबल पर रख दिया। देखा कि कागज पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। फोटो नहीं, तैल चित्र नहीं, सिर्फ हाथ में छोटी सी कालिख लगाकर कागज के ऊपर उसी का निशान ले लिया गया है। अपनी लड़की की इस याददाश्त को छाती से लगाकर रहमत हर साल कलकत्ता के गली कूचों में सौदा बेचने आता है और तब यह कालिक चित्र मानो उसकी बच्ची के हाथ का कोमल स्पर्श उसके बिछड़े हुए विशाल वक्षस्थल में सुधा उड़ेलता रहता है। देखकर मेरी आंखें भर आई और फिर इस बात को मैं बिल्कुल ही भूल गया कि वह एक काबुली मेवा वाला है और मैं एक उच्च वंश का रईस हूँ। वह भी एक बाप है, मैं भी एक बाप हूँ।
उसकी पर्वतवासिनी छोटी सी पार्वती के हाथ की निशानी ने मुझे मेरी ही मिनी की याद दिला दी। मैंने उसी वक्त मिनी को बाहर बुलवाया। हालांकि इस पर भीतर बहुत आपत्ति की गई, किंतु मैंने उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। ब्याह की पूरी पोशाक और जेवर गहने पहने हुए बेचारी वधू वेशनी मिनी मारे शर्म के सिकुड़ी हुई सी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रहमत काबू पहले तो सकपका गया। उससे पहले जैसी बातचीत करते न बना। बाद में वह हंसता हुआ बोला, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास के मानी समझने लगी है, लिहाजा अब उससे पहले की तरह जवाब देते न बना। रहमत की बात सुनकर मारे शर्म के उसका मुंह लाल हो उठा। उसने मुंह फेर लिया। मुझे उस दिन की बात याद आ गई जब काबुली वाला के साथ मिनी का प्रथम परिचय हुआ था। मन में एक व्यथा सी जाग उठी। मिनी के चले जाने पर एक गहरी सांस भरकर वह जमीन पर बैठ गया। शायद उसकी समझ में अब बात एकाएक स्पष्ट हो उठी कि उसकी लड़की भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी और उसके साथ भी उसे अब फिर से एक नई जान पहचान करनी होगी। शायद उसे अब वह ठीक पहले किसी वैसी की वैसी न पाएगा। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा कौन जाने। सवेरे के वक्त शरद की स्निग्ध सूर्य किरणों में शहनाई बजने लगी और रहमत कलकत्ता की एक गली के भीतर बैठा हुआ अफगानिस्तान के मरु पर्वत का दृश्य देखने लगा। मैंने एक 100 का नोट निकालकर उसके हाथ में दिया और कहा, रहमत, तुम अपने देश चले जाओ, अपनी लड़की के पास। तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी सुख पाएगी। रहमत को रुपये देने के बाद ब्याह के हिसाब में से कुछ उत्सव समारोह के 2-1 अंग छांट कर निकाल देने पड़े। जैसी मन में थी वैसी रोशनी नहीं करा सका। अंग्रेजी बाजे भी नहीं आए। घर में औरतें खूब नाराज हुई। सब कुछ हुआ, फिर भी मेरा ख्याल है कि आज एक अपूर्व मंगल प्रकाश से हमारा शुभ उत्सव उज्जवल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।